नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके साथ एक इतने ज़रूरी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि हम सबके पास एक ऐसी असीमित दौलत है जिसकी हम कभी परवाह ही नहीं करते और अगर हम उसकी परवाह कर लें तो हम कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं। तो मित्रों, वो चीज़ है समय। समय हम सबके पास है। अगर समय और पैसा 2 चीज़ें हैं, समय आप सिर्फ खर्च कर सकते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर कहते हैं स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। समय को आप अगर सही तरीके से उपयोग करें तो आपको वो कहीं से कहीं पहुँचा सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनमें और आप में एक ही चीज़ कॉमन है, उनके दिन भी 24 घंटे के थे और आपके दिन भी 24 घंटे। और उस 24 घंटे में आप समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं? कहते हैं अगर आप मिनट्स की कदर करेंगे तो घंटे अपने आप अपनी कदर कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपसे इसमें बात करना चाह रहा हूँ, आप कैसे अपना समय बचा सकते हैं, जो हम अनवांटेड चीज़ों पे खर्च कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमारे टाइम स्टीलर्स भी होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं ज़िंदगी में जो हमें पता ही नहीं होता। तो उसके लिए कुछ छोटे से मूल मंत्र हैं जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखे हैं, देखे हैं लोगों को यूज़ करते हुए सक्सेसफुल। सबसे पहली चीज़ कि आपकी एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। आप क्या-क्या करना चाहते हैं, वो चाहे वीक का हो, चाहे वो पर डे का, तो बहुत ज़रूरी है। और फिर आपकी एक प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि कौन-सा काम पहले करना है, कौन-सा बाद में करना है और फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करना है। और बाय द एंड ऑफ द डे आपने इवैल्यूएट करना है कि कहाँ पे डिविएशंस हुए और कहाँ पे हमने सही काम किया। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें और बड़े छोटे-छोटे टिप्स हैं, एक एबीसी कैटेगरी होती है कामों। ए में उसको रखते हैं जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। बी में उसको रखते हैं जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है। सी में वो होते हैं जो ना ही इम्पोर्टेंट है, ना ही अर्जेंट है। तो इसलिए एक एबीसी की कैटेगरी में अपनी चीज़ों को डालें और प्रायोरिटी सेट करें और उसके हिसाब से काम पे लगें। और एक जो सबसे बड़ी बात जो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में रहती है, वो कहते हैं जी मेरे पास समय ही नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। वो एक सिर्फ एक्सक्यूज है, क्योंकि ऐसे ही लोग ज्यादातर जिंदगी में किसी को ना नहीं कह पाते। ना कहना एक बहुत जरूरी है। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, समय सीमित है आपके पास। आप हर एक को हाँ करते जाएंगे तो वो काम करने से पहले आपको जरूर एहसास होगा कि मैंने गलती कर दी। तो इसके लिए क्या चीजें छोटी सी और जो छोटे छोटे टिप्स हैं वो है कि अपना 1 मिनट गोल सेटिंग, अपने गोल की सेटिंग करें और उसको नोट डाउन करें और उसको आप ऐसी जगह पे लगाएं कि आपके सामने दिखे और आप उसको बार बार पढ़ें। तो जैसे जैसे आप उसे पढ़ते जाएंगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। दूसरा होता है कि आप अगर काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, कंपनी में हैं, कहीं पे भी हैं, अपनी आपका काम करते हैं, तो 1 मिनट एप्रिसिएशन। आपकी टीम में जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ भी अच्छा काम किया है तो उनको 1 मिनट में एप्रिशिएट करें, क्योंकि वो एप्रिसिएशन एक ऐसा टॉनिक है जिसकी जरूरत सबको होती है। आपको भी है, मुझको भी है। दूसरी चीज 1 मिनट रिप्रीमांड। अब आप कहेंगे रिप्रीमांड की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। अगर मैंने कोई गलती की है और मुझे पता ही ना चले कि मैंने गलती की है तो मैं दोबारा भी करूंगा। गलती करने की छूट है लेकिन सेम गलती दोबारा करना बेवकूफी है। तो इसलिए 1 मिनट रिप्रीमांड। लेकिन एप्रिसिएशन और रिप्रीमांड में फर्क क्या है? एप्रिसिएशन पब्लिकली करें और रिप्रीमांड 1 to 1 करें। उसके बाद आपको 1 मिनट रिव्यू करना है, अपना जो भी प्रोग्रेस है उसको इवैल्यूएट करना है और उसके हिसाब से अपने स्पीड को घटाना या बढ़ाना है कि समय से हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और एक चीज देखी गई है जिसमें लोगों का समय ज्यादा लगता है, लोग स्केर्ड होते हैं डेलीगेट करने में। अपना काम नीचे अपनी टीम को देने में या दूसरों को देने में बहुत घबराते हैं। उनको लगता है कि ये दूसरा टाइम ज्यादा ले लेगा या ठीक से नहीं करेगा, या उनको कुछ इनसिक्योरिटी भी होती है, मैं अपना सब कुछ क्यों सिखा दूं इसको। तो आपको अगर अपने समय बचाना है, अपने समय की कीमत आपने डालनी है, तो डेलीगेशन जरूर सीखें। कई बार हमें दिन भर में बहुत सारे फोन्स आते रहते हैं, पर्सनल फोन्स भी आते रहते हैं, और तो उसके लिए हम एक सिस्टम बना सकते हैं कि हम दिन में 2 या 3 बार कोई टाइम फिक्स कर लेंगे, उस दौरान हम समय लेंगे, लोगों को कॉल बैक करेंगे या जो भी है। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास पर्सनल मीटिंग्स भी बीच में आ जाती है, तो उसके लिए बड़ा स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए हमको। अनटिल अनलेस इट इज इमरजेंसी, हमें पर्सनल मीटिंग्स को ड्यूरिंग द डे ऑफिस आवर्स में हमें अवॉइड करना चाहिए, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। और एक चीज और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी प्लानिंग में फेल हो जाते हैं, इसलिए उनका दिन पूरा निकल जाता है और उनका काम नहीं होता। कुछ लोग 1 हफ्ते में 1 साल की आउटपुट निकाल लेते हैं, कुछ लोग 1 साल में 1 हफ्ते की आउटपुट निकाल। तो आपको देखना है कि आप किस तरीके से अपना समय का इस्तेमाल कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा एक चीज है, कई बार हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ भी काम कर रहे हो, तब भी ये होता है। तो अब मैं छोटी सी एक लास्ट कंक्लूड करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। अगर आपको एक ऐसा बैंक अकाउंट मिल जाए जिसमें रोज 86,400 रुपए आपके अकाउंट में आ जाए, लेकिन कंडीशन एक ही है कि शाम तक अगर आपने वो खर्च नहीं किए तो आपके अकाउंट में 0 बैलेंस पर, तो आप क्या करेंगे? सभी कहेंगे हम विड्रॉ कर लेंगे। हमारा हर एक दिन 86,400 सेकंड से लेके हम उसका इस्तेमाल कैसे करें उस पर डिपेंड करता है। 1 मिली सेकेंड की वैल्यू उससे पूछिए जिस किसी ने एथलीट ने सिल्वर मेडल मिली सेकेंड से पाया हो। अगर वो मिली सेकेंड कवर कर लेता तो उसको गोल्ड मेडल मिलता। 1 सेकेंड की वैल्यू उससे पूछिए जिसका एक्सीडेंट से अभी भी बचाव हो गया, 1 सेकेंड में
थोड़ी देर होती तो वो एक्सीडेंट हो जाता। 1 मिनट की वैल्यू किससे पूछिए जिसकी ट्रेन 1 मिनट की डिफरेंस से मिस हो गई, वो 1 मिनट लेट था। 1 घंटे की वैल्यू किससे पूछिए, प्रेमी से पूछिए जो अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है, या कोई भी किसी का 1 घंटा इंतजार करता है तो वो 1 घंटा इंतजार वाला 1 घंटा बहुत लंबा लगता है। अगर 1 दिन की वैल्यू पूछनी है तो उससे पूछिए जिसने पूरे 1 दिन भूखा रहा हो। 1 वीक की वैल्यू उससे पूछिए जिसने 1 वीक हॉस्पिटल में गुजारा हो, या कोई वो किसी वीकली मैगजीन का एडिटर हो। 1 हफ्ता कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। अब आपको 1 मंथ की वैल्यू किससे पूछनी है, किसी लेडी ने 1 मंथ पहले प्री मैच्योर बेबी डिलीवर किया, उस बेबी को संभालना, नॉर्मल करना कितना मुश्किल है। या किसी को 1 महीने सैलरी ना मिली हो, उस आदमी से 1 मंथ की वैल्यू पूछिए। 1 साल की वैल्यू आप उससे पूछिए जिस बच्चे ने फाइनल एग्जाम में फेल हो गया हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इन बातों को याद रखेंगे तो हम अपने समय को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम इज मनी। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। आप अपने समय के सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, सक्सेस हर तरीके से पा सके हैं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन की भी आदत होती है कुछ लोगों को, तो वो आदत हमें छोड़नी चाहिए अगर हम जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।